एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट एग्जाम स्टडी। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बेस्ट 30 करंट अफेयर्स 1 से 10 जनवरी तक के, और ये हिंदी में होंगे दोस्तों, तो बने रहिए इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बेड़ा तैनात किया है? तो आंसर इसका डी, चीन। तो चीन ने हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बेड़ा तैनात किया है, तो आंसर इसका चीन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने वर्चुअल एग्री इंडिया हैकाथॉन 2020 का उद्घाटन किया है? तो आंसर है इसका नरेंद्र सिंह तोमर, और केंद्रीय कृषि मंत्री हैं ये, आप सभी को पता होगा। तो एग्री इंडिया हैकाथॉन 2020 वर्चुअल थी ये, इसका उद्घाटन किया है, और इसमें जो रजिस्ट्रेशन है वो 20 जनवरी तक ही लिए जाएंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए इस हैकाथॉन को ऑर्गेनाइज किया गया है। हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है? तो आंसर है इसका ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रगान है उसकी सेकंड लाइन में एक शब्द को बदला गया है। पहले लाइन थी फॉर वी आर यंग एंड फ्री, अब यंग की जगह वन कर दिया गया है उसको, फॉर वी आर वन एंड फ्री। तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा किया है। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के नए अध्यक्ष निम्न में से कौन बन गए हैं? तो आंसर है इसका डॉक्टर संजय कपूर। तो अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं डॉक्टर संजय कपूर, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व ब्रेल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि वह तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए एक तमिल अकादमी की स्थापना करेगी? तो आंसर है इसका दिल्ली। तो दिल्ली सरकार तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए तमिल अकादमी की स्थापना करेगी। इससे पहले भोजपुरी, मैथिली, उर्दू, संस्कृत, इन सब अकादमी की भी स्थापना दिल्ली सरकार कर चुकी है। किस देश ने हाल ही में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया है? तो आंसर है इसका अमेरिका। और इस अधिनियम के तहत यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इसको यूसैड भी कहते हैं, पाकिस्तानी महिलाओं को कम से कम 50% की छात्रवृत्ति देगी, स्कॉलरशिप देगी, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में पाकिस्तान की महिलाओं का सुधार हो सकेगा। 2020 से 22 तक के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी, तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अमेरिका ने ऐसा अधिनियम पारित किया है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो आंसर है इसका ए, राजस्थान। तो राजस्थान ने ओलंपिक में मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को इनाम के तौर पर जो राशि दी जाती है उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा कर दिया है। तो गोल्ड मेडल जो लाएगा उसको 3 करोड़ रुपए मिलेंगे, सिल्वर मेडल लाने वाले को 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, और जो ब्रॉन्ज मेडल होगा उसके लिए 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी राजस्थान सरकार की तरफ से। तो याद रखिएगा, राजस्थान सरकार ने ऐसा किया है। कोरोना के नए वायरस के खतरे को देखते हुए किस देश में लगभग 1.5 महीने के सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया गया है? तो कोरोना का नया स्ट्रेन आ चुका है ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन में लॉकडाउन लगाया गया है 1.5 महीने का। तो इसी के चलते जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जो थे, 26 जनवरी को आने वाले गेस्ट थे जो भारत आते, लेकिन ये कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन जो आया है और वहाँ पर जो लॉकडाउन हुआ है उसके चलते अब उनका आना यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा, तो उनकी भारत यात्रा भी कैंसिल हो गई है, ये भी आप याद रखिएगा। द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा दान किस व्यक्ति ने दिया है? तो आंसर है इसका ए, जेफ बेजोस। इन्होंने दुनिया में सबसे ज़्यादा दान दिया है वर्ष 2020 में, और जलवायु परिवर्तन के लिए जो भी काम किए जाते हैं उसके लिए इन्होंने दान दिया था 10 अरब मिलियन डॉलर। तो ये भी आप याद रखिएगा। भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है इसका अलेक्जेंडर एलिस।
और इन्होंने फिलिप बार्टन का स्थान लिया है। आरबीआई ने हाल ही में जुर्माना वसूली और संग्रह गतिविधियों समेत विभिन्न दिशा निर्देशों के उल्लंघन को लेकर किस पर 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो आंसर है इसका बजाज फाइनेंस। तो याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप देखते हुए आपदा घोषित किया है? तो आंसर है इसका ए केरला। और भी कई राज्य हैं जहां पर बर्ड फ्लू काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है। किस राज्य के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बन रहे 600 मेगावाट वाले विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना से वर्ष 2022-23 से सौर ऊर्जा मिलने लगेगी? तो आंसर है इसका ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बन रहे 600 मेगावाट वाले विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए, यहाँ पर बात हो रही तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना से 2022-23 में सौर ऊर्जा मिलने लगेगी। तो याद रखिएगा इसको। भारत और किस देश ने मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो आंसर है इसका बी इजराइल। तो ये जो मिसाइल है ये सतह से हवा में मार कर सकती है और 50 से 70 किलोमीटर तक की इसकी रेंज होगी। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है इसका अरूप कुमार गोस्वामी। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं अरूप कुमार गोस्वामी। हाल ही में किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है? तो आंसर है इसका ए कजाकिस्तान। कजाकिस्तान ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है। और कजाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं कासिम जोमार टोकैब। तो ये भी आप याद रखिएगा। और कजाकिस्तान 9th सबसे बड़ी कंट्री है वर्ल्ड में और इसकी जो कैपिटल है वो है नूर सुल्तान। तो ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। निम्न में से किस राज्य सरकार ने किसान सूर्योदय योजना लागू की है? तो आंसर है इसका गुजरात। गुजरात ने किसान सूर्योदय योजना लागू की है। इस योजना के माध्यम से किसानों को दिन में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए इस योजना को लाया गया है, किसान सूर्योदय योजना। हाल ही में किसने भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक का पदभार संभाला है? तो आंसर है इसका मेजर जनरल गौतम चौहान। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट था। ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी की जाने वाली अरबपतियों की सूची में कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो आंसर है इसका एलन मस्क। एलन मस्क दुनिया के सबसे बड़े अमीर व्यक्ति बन गए हैं, सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति बन गए हैं। जेफ बेजोस जो कि अमेज़ॉन के संस्थापक थे, उनको इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। तो एलन मस्क किसके संस्थापक हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। प्रवासी भारतीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 9 जनवरी को। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं और 2003 से इसको मनाते आ रहे हैं हम लगातार। प्रवासी भारतीय दिवस मनाते क्यों हैं? इसका रीज़न क्या है? अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तो आपको याद होना चाहिए और इसका आंसर भी आप हमें कमेंट सेक्शन में कीजिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का कितने साल का कार्यकाल 4 जनवरी 2021 से शुरू हो गया? तो आंसर है इसका डी 2 साल। तो 4 जनवरी 2021 से भारत अस्थायी सदस्य के तौर पर सुरक्षा परिषद में शामिल हो गया है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो आंसर है इसका 28,400 करोड़ रुपए। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। हाल ही में किस मशहूर फैशन डिज़ाइनर का तमिलनाडु के कोयम्बटूर में निधन हो गया? तो आंसर है इसका बी सत्यपाल। मशहूर डिज़ाइनर थे, फैशन डिज़ाइनर, इनका हाल ही में निधन हो गया। केंद्र सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी पर 144 मेगावाट की कितने जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो आंसर है इसका डी 8। काफ़ी इंपॉर्टेंट था। 8 परियोजनाओं को मंजूरी मिली है लद्दाख में सिंधु नदी पर और 144 मेगावाट की होंगी ये जल विद्युत परियोजनाएं। भारत ने गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के तौर पर आने का न्योता दिया है? तो आंसर है इसका ए सूरीनाम। सूरीनाम के राष्ट्रपति कौन है? यह आप हमें कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए।
श्रीलंका के किस 29 वर्षीय बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो आंसर है इसका शेहान जयसूर्या। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। किस देश की सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह 1 का सफल उड़ान परीक्षण पूरा किया है? तो आंसर है इसका बी, पाकिस्तान। फतेह 1 है पाकिस्तान का रॉकेट सिस्टम। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 28वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है इसका सुबोध कुमार जायसवाल 28वें महानिदेशक बन गए हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के। विश्व हिंदी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। और सबसे पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो इसी दिन हुआ था, 10 जनवरी 1975 को नागपुर में। ये भी आप याद रखिएगा, तभी से विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये थे दोस्तों बेस्ट 30 करंट अफेयर्स 1 से 10 जनवरी तक के। उम्मीद करते हैं आप इन करंट अफेयर्स को एक बार अच्छी तरह से रिवाइज़ करके जाएंगे किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अभी जो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उनका भी आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।